हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी और बहुत ज़्यादा आशीष प्रदान करे। आज हम लोग प्रार्थना के विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातों को सीखने पर हैं और हो सकता है कल भी और परसों भी जब जब हम इस वचन को प्राप्त करेंगे तो प्रार्थना के विषय में क्यों मनुष्य प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो है जो प्रार्थना करे और अपनी प्रार्थना का उत्तर वो पा सके। पौलुस के पेट में तकलीफ थी, 3 बार प्रार्थना किया, पर पिता की ओर से जवाब था कि मेरा अनुग्रह बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। पौलुस ने जवाब पाया। इसका मतलब है कि पेट की तकलीफ दूर नहीं होगी, हाँ या ना दोनों का जवाब मिलता है, दोनों बातों में जवाब मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वही है जो प्रभु यीशु मसीह से अपनी प्रार्थना का जवाब प्राप्त कर ले, उसका उत्तर प्राप्त कर ले। परंतु मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, उसको ना जवाब हाँ में मिलता है और ना में भी नहीं मिलता है, वो कुछ भी जान नहीं पाता। एक समय ऐसा हुआ कि पुराने नियम के अंदर में शमूएल की किताब में राजा साउल वो युद्ध में जाना चाहता है और परमेश्वर के सामने दुहाई देता है, प्रार्थना करता है। याजक प्रीस्ट ने बोला कि पहले यहोवा से हम पूछ ले, और वो यहोवा के पास पूछने के लिए गए हैं, मंदिर में गए हैं, प्रार्थना किया है, पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वजह उनसे पाप हो गया है। पर साउल समझदार था, अपनी कमी खट्टी को जाना और खोज में लग गया कि किसके द्वारा पाप हुआ है। और ऐसा ही पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता वही करते हैं। यानी कि मन दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने हियाव होता है, पर बाइबल में आगे लिखा हुआ है यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं, फिर हम जो मांगे वो हमें मिलता है। तो मन कब दोष देगा? मन कब परमेश्वर के सामने जाने में लजाएगा? इस मन के अंदर में संकोच आएगा। परमेश्वर का सामना करने से, यीशु मसीह का सामना करने से ये मन सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इस मन के अंदर में दोष आ गया है। और कैसा दोष आ गया? ये आत्मग्लानि में आ गया है कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा मैंने तो वो किया नहीं, अब किस रीति से मैं उससे प्रार्थना करूं? मैं जो मांग रहा हूं क्या वो मुझे मिलेगा? ये मन पहले से ही निराश होकर के बैठ जाता है और मालूम है कि यदि हमने प्रार्थना किया तो वो कुछ नहीं मिलने वाला। और इस मन के अंदर में जब निराशा आ गई ना, ये मन आत्मग्लानि में चला गया ना, ये मन जब दोष देने लग गया ना, ये शरीर भी साथ नहीं देगा। और मनुष्य जो प्रार्थना करता है ना, वो बुझे मन से करता है, उसे प्रार्थना में विश्वास ही नहीं होता। जबकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें दे दिया जाएगा, परंतु वो वाला विश्वास आ ही नहीं पाता है। और प्रार्थना की सबसे बड़ी जरूरत जो है विश्वास। और जानते हैं यहां पर बाइबल कहती है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और जो उसे भाता है वही करते हैं, तब तो जाके हियाव होगा और तब तो जाके मन दोष नहीं देगा और तब तो जाके विश्वास आ जाएगा। और याकूब अपने पत्र में लिखते हैं जो कर्म के साथ में ना हो ऐसा विश्वास जो होता है वो स्वभाव से मरा हुआ है, यानी कि आज्ञाकारिता का जीवन नहीं। और वहां पर जो विश्वास इंसान कहता है कि मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह मेरी सुनेगा, वो विश्वास स्वभाव से मरा हुआ होता है। और यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास में है तो बड़े विश्वास से कहता, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। और उन्होंने आवाज दिया, लाजर बाहर निकला। कितना विश्वास था उनकी प्रार्थना में, कितना विश्वास था जब लाजर को उन्होंने आज्ञा दी, कितना विश्वास था जब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, कितना विश्वास था उनके पास में जब पतरस को बोला झील में जा और बंसी डाल, मछली मिलेगी, उसके मुंह में सिक्का। कितना विश्वास था उनको जब आज्ञा दी पतरस को कि तू अपने दाहिनी तरफ में जाल डाल और झील में मछली, और मछलियां पतरस की जाल में आ चुकी थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य में हमें विश्वास का वरदान, और विश्वास का वरदान तब क्रियाशील होता है जब हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। और बाइबल कहती है हम यदि उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे भाता हम वही करते हैं, तब तो परमेश्वर के सामने हियाव होता, बड़ी हिम्मत होती है प्रार्थना करने की।
क्यों? क्योंकि हमने उसकी आज्ञा पर चले और जो कुछ उससे भाया हमें वही करें। और यही तो हमें खोज करना चाहिए कि उसकी आज्ञा क्या है। हमें यही खोज करना चाहिए उसको क्या अच्छा लगता है, उसे क्या भा रहा है। और फिर आइए ना प्रार्थना में और देखिए प्रभु कैसे आपकी सहायता मदद करेगा आपके जीवन में उस मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और विशेष करके प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत जरूरतों से, शरीर की जरूरतों से बढ़ के परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन पर प्राप्त करने की, क्योंकि लिखा हुआ है यदि हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, यही 5वें अध्याय में लिखा है, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। यानी कि उसकी इच्छा को मांगिए और आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता कल की चिंता ना करे, आने वाला कल तुम्हारी चिंता करेगा। जब ये शरीर दिया है तो शरीर की हर एक आवश्यकता को भी वो पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर पहली बात उसकी इच्छा को खोजे और साथ में क्या उसे भाता है उस बात की खोज करें और ये देखें कि उसकी आज्ञा क्या है, हम उसका पालन करें। जैसा नबी 58 में लिखा है, अपनी रोटी में से भूखों को खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, मारे मारे फिरते अनाथ फिरते को घर ले आना, अपने जाति भाइयों से मुंह ना छिपाना, तब जा करके जब हम पुकारेंगे तो यहोवा सुन लेगा। यानी कि आज्ञाकारिता का जीवन। और यही लिखा भजन संहिता 41 के 1, 2 और 3 में, धन्य है वे जो कंगालों की सुधि रखता है। और वहां पे बहुत सारी प्रॉमिस की गई है, विपत्ति से परमेश्वर बचा लेगा, शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा, ऐसा मनुष्य भाग्यवान हो जाएगा। और लिखा है बीमारी के कारण ये बिछौने पे है तो वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। ये सारी प्रॉमिस कब है? एक आज्ञाकारिता के जीवन से है। हम जब आज्ञा नहीं मानते थे और इसलिए तो यीशु मसीह ने कोड़े खाया और इसलिए तो हम क्लेम करते हैं तेरे कोड़े खाने जाने से हम भले चंगे हो गए। मतलब जब हम जो काम नहीं करते थे, आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उसके लिए यीशु मसीह कोड़े खा चुका है। अब जब यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो उस आज्ञाकारिता में आ जाएं और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने चिन्ह चमत्कारों को, अपने आश्चर्य कर्मों को हम प्राप्त कर ले। रोज आज्ञा को खोजे, रोज उसकी इच्छा को खोजे, रोज उससे देखे कि क्या भाता है, उस पर आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता, आपकी मदद करे। आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आज का दिन महान है प्रभु जी। जितने इसको सुन रहे हैं, आप एक उन्हें प्रार्थना योद्धा बना रहे हैं। जब वो आपके नज़दीकी में आएंगे, अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार और जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर पाएंगे। आज आपने विवेक का दोष दूर करने का रास्ता दिखा दिया प्रभु जी, बल्कि कर भी दिया प्रभु जी, एक बड़ा हियाव दे दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष आए, आपका अनुग्रह हो और प्रभु जी लगातार आपकी कृपा दृष्टि इन प्रियों पर बनी रहे। सभी को आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर दुआ करते हैं, आमीन।